केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत कार्य कर रही कंपनी श्री साईनाथ पाल एम SNCC लिमिटेड द्वारा ग्राम बरद्वाहा में गिट्टी बोल्डर और मुरम उत्खनन की स्वीकृति मांगे जाने के विरोध में शुक्रवार को ग्रामवासियों ने SDM राजनगर को आवेदन प्रस्तुत किया है। ग्रामीणों ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि कंपनी द्वारा गांव के समीप और ग्रामीणों की खेती वाली भूमि के पास मशीन लगाकर खनन कार्य करने का प्रस्ताव दिया है। इसी संबंध में पर्यावरण प्रदूषण स्वीकृति हेतु निर्धारित तिथि को लोक सुनवाई भी रखी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित क्षेत्र में उनकी फसलें खड़ी हैं और गांव की आबादी भी बिल्कुल पास है। ऐसे में अगर SNCC कंपनी को क्रेशर मशीन लगाने की अनुमति दी जाती है तो फसलें नष्ट होने के साथ ही भूमि बंजर होने का खतरा है। साथ ही भारी प्रदूषण के कारण ग्रामीणों का दैनिक जीवन प्रभावित होगा और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए कंपनी को इस स्थान पर उत्खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं SDM प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि ग्राम में लोक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अब आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला छतरपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। क्या क्यों विरोध जता रहे हैं आप लोग? सर, इससे हमको आने वाले हम अपनी पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है इसमें जो इसके दुष्प्रभाव होने वाले हैं, इससे बचाव के लिए हम लोगों ने इसका विरोध किया है कि हम क्रेशर कंपनी का कि और जो हमारे किसानों के बात मतलब किसानों के साथ अन्याय किया है उनकी बातों को रखा है और जो मजदूरों के साथ अन्याय किया है उसका विरोध किया है। क्या किया गया हम लोगों के द्वारा? कौन सी कंपनी है जो एक NCC क्रेशर कंपनी है जो हमारे ग्राम बरद्वाहा में लगाई जा रही है। तो इसका हम सभी ग्रामवासी मिलकर एक साथ विरोध कर रहे हैं कि हमको यहाँ नहीं चाहिए। अगर आश्वासन मिला प्रशासन की तरफ से? बोल रहे हैं कि ठीक है आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, यही बोल के गई है मैडम साहब, तहसीलदार साहब, जो कोई भी आए। नहीं सुनवाई होगी तो हम इससे आगे जाएंगे कहीं और, जो संविधान का सहारा लेंगे, जैसे भी बनेगा हम अपने मतलब ग्रामीण गांव को शहर तो बनने नहीं देंगे, क्योंकि शहर से आजकल इतनी पॉपुलेशन की वजह से इतनी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है कि आदमी ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं और हमारे ग्रामीण क्षेत्र को ये शहर फैक्ट्री बनाने में लगे हुए हैं। तो हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो शासन ने योजना चलाई है वो किसान के हितों में चलाई है। इतनी पास में भी एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेशर लगी हुई है, वहां से खरीद सकते हैं। हमारे पास इकलौती एक पहाड़ी है जिस पर हमारे पास एक ग्रामवासियों के पास, तो हम लोगों ने उस पहाड़ी पर बारी भी लगाई थी सभी ग्रामवासियों ने कि हमारे गांव के पशु सुरक्षित रह सकें। अब ये लोग कल के रोज हमारी वो जमीन छुड़ा लेंगे। यहाँ से फॉरेस्ट गार्ड हमारे पास लगा हुआ है, ये पास में उत्तर प्रदेश की जमीन रनुआ बांध लगा हुआ है। तो हमारे आवारा पशु गांवों के लिए इतनी अच्छी योजनाएं चला रही हैं हम लोगों की। हम भी गो भक्त हैं इस देश के। हमको लगता था कि हमारे पशु इसी में चरेंगे, लेकिन ये हड़प रहे हैं, जैसे भी करके ले जा रहे हैं। तो एक और परेशानी हो, फिर आए दिन वो पशु फिर से फसलें नष्ट करेंगे। ठीक है, ये पब्लिक हियरिंग इसलिए की जाती है कि ग्रामवासियों के दावे आपत्ति सुझाव का पता लगाया जा सके। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि इसकी जो प्रक्रिया होती है उसके तहत पूरे ग्रामवासियों की जो भी दावे आपत्ति सुझाव थे सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। जिन्होंने लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की है वो भी ली गई है और अब इसमें नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। बड़ी मात्रा में लोग विरोध कर रहे हैं क्रेशर का। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए ये इसका उद्देश्य यही है कि लोगों ग्रामवासियों की भावनाएं जानना, उनके सुझाव लेना, उनकी आपत्ति लेना, ये इसीलिए इसका प्रोविजन किया गया है और ये सभी लोगों की आपत्ति दर्ज कर ली गई है और अब इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई जगह देखा गया, गलेरा की पहाड़ी यहाँ पे रनवा गांव के पास में यहाँ पे बताया जा रहा है बिना परमिशन भी पहाड़ खोद दिए गए। अगर ऐसे मामले आए? नहीं, अभी मेरे पास ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर ऐसा कोई होगा तो उनमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।